एक रोमांटिक शायर था जो कहता था, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। एक ऐसा तख्लीकार जो अपने प्यार को कुर्बान करने की अदा जानता था और कहता था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। एक गीतकार था जो देशभक्त था, जिसके बोल रगों में खून की गर्दिश तेज कर देते थे और कहता था, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। एक विद्रोही बागी शायर था जो पूछता था जिन्हें नाज है हिंद पर, वे अब कहाँ हैं। एक नॉस्टैल्जिक शायर था जो अपनी जिंदगी को सजो कर रखना चाहता था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। इन सारे शायरों, गीतकारों और रचनाकारों का बस एक ही नाम था, साहिर लुधियानवी। आइए सलाम करते हैं उस बाके अनोखे लेजेंडरी गीतकार को। साहिर वक्त से पहले जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना कर चुके थे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाप का प्यार उन्हें कभी नहीं मिला। बल्कि 13 बरस की उम्र में उन्होंने बाप के खिलाफ अदालत में गवाही दे दी। जब वो लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो शेर व शायरी की सोच ने जन्म लिया। इनके अपने तीखे मिजाज और तेवर ने इनका कॉलेज छोड़ दिया और वो माँ के साथ लाहौर जा बसे। पार्टीशन के बाद साहिर लाहौर में ही रह गए। वहां जबरदस्त इनकलाबी तेवर दिखा रहे थे। वहां 1949 में इनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ। साहिर के शायराना दिल को लाहौर का माहौल रास नहीं आया। वहां मुल्लाओं और जागीरदारों का गठजोड़ इनके बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो लाहौर छोड़ देंगे। अपने वतन की मिट्टी बुला रही थी, लाहौर आंखें दिखा रहा था। क्योंकि रवि ऑर्केस्ट्रेशन से ज्यादा वो शब्दों शायरी को अहमियत देते थे। साहिर के गीतों की उम्र 40, 50, 60 साल हो गई है, लेकिन देखिए आज भी ये गीत कहीं नहीं झुके। आज भी इन गीतों की कमर कहीं नहीं झुकी। आज भी इन गीतों के चेहरों पर कहीं झुर्रियां नहीं आई। नए नौजवान गीतों के सामने इनके ये 50 बरस के गीत तन कर खड़े हैं और आप सबका यहां होना इस बात का सबूत है। साहिर के ऐसे कई गीत हैं जिनको हम सैकड़ों बार सुन चुके हैं। इनको गुनगुनाया है, होठों पे सजाया है, आंखों से लगाया है और अश्कों में बहाया है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि ये सारे गीत साहिर की रचना है। जैसे ये गीत। गीतों की अपनी एक कहकशा, एक गैलेक्सी है जो आसमान में सजी हुई है। ऐसा ही एक साहिर का लिखा गीत आपको सुनाते हैं। आइए महसूस करते हैं साहिर के लफ्जों की इत्र की खुशबू जो हमारे दिल और दिमाग को महका देगी। फिल्मी गीतों में सिचुएशन के मुताबिक गीत लिखने, बल्कि कहानी और स्क्रीन प्ले में गीतों का टेक ऑफ करने में साहिर के शब्दों का बड़ा हाथ रहा है। बात कहे जाने का अंदाज साहिर के अलावा किसी दूसरे गीतकार में दिखाई नहीं देता। मोम की तरह मुलायम अल्फाज, जख्मों पर फूक फूक कर मरहम लगाने का अंदाज और सीधे फिल्मी सिचुएशन के मुताबिक गीत लिखने, बल्कि कहानी और स्क्रीन प्ले को टेक ऑफ करने में साहिर के लफ्जों का बड़ा हाथ रहा है। बात कहे जाने का अंदाज साहिर के अलावा फिल्मी गीतों में किसी और गीतकार में नजर ही नहीं आता। मोम की तरह मुलायम अल्फाज, जख्मों पर
फूक फूक कर मरहम लगाने का अंदाज, सीधे साधे सरल लफ्जों को जो दिल और दिमाग को महका देने वाले इनके गीत इसलिए मकबूल हुए क्योंकि नाउमीदी के दौर में भी इन्होंने उम्मीद का चिराग जलाए रखा। कम पढ़े लिखे लोग का ख्याल रखा जो मायने वो मतलब समझ सके। आपको पता है सोने पे सुहागा का क्या मतलब होता है? इस गीत की मकबूलियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज की 300 चैनल देखने वाली जनरेशन, हाईफाई और वाईफाई पर जिंदगी गुजारने वाली पीढ़ी का कोई आशिक अपनी महबूबा के जल्द घर जाने की जिद करे तो उसके मुंह से यही शायर के अल्फाज निकलते हैं, अभी न जाओ छोड़कर। साहिबो, आजकल भजन कवालियां हमारे सिनेमा से गायब हो रही है। हमारे सिनेमा के रंग ढंग तेवर तेजी से बदल रहे हैं। 60s और 70s में कवालियों का बोलबाला था और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जितनी भी हिट कवालियां फिल्मों में हैं, इनमें से ज्यादातर कवालियां साहिर की लिखी हुई हैं। जैसे ये इश्क इश्क है, निगाहें मिलाने का अंदाज, मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है।